हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUET की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और CUET के एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई किया है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ का आपको सेपरेट फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन चाहते हैं उस यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म आपको फिल करना ही पड़ेगा। जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म आते जाएंगे आपको वीडियो बना के अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे कि जामिया का पहले ही फॉर्म आ गया था, 3 दिन के लिए फॉर्म्स और ओपन हुए थे, वो भी मैंने आपको अपडेट कर दिया था। जैसे ही फॉर्म ओपन हुआ थे आपको मैंने बता दिया था। अब अगर और कुछ अपडेट होगा वो भी आपको वीडियो बना के अपडेट किया जाएगा। अब आगे जो है काउंसलिंग के फॉर्म यूनिवर्सिटीज़ वाइज जो है नेक्स्ट वीक से रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे, तो आपको अपडेट रहना है अच्छे से। सेकेंड चीज़, कंपटीशन अगर हम देखें तो 40% कंपटीशन तो कम ही हो गया है, क्योंकि जो है 60% अटेंडेंस जो है ऑब्जर्व करी गई है CUET में। तो यानी 40% कंपटीशन तो आप मान के चलिए कि 40% कंपटीशन तो हट गया। अब थर्ड बात करते हैं कि कट ऑफ किस तरीके से क्या होगा। देखिए अब कट ऑफ का क्या है, किसी यूनिवर्सिटीज़ में कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, किसी यूनिवर्सिटीज़ में कट ऑफ कम रहेगी। तो वही अगर आप देखें कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में कट ऑफ जो है थोड़े किसी किसी कोर्सेज में ज़्यादा रहेगी, सारे कोर्सेज में कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहने वाली, ये आपको ध्यान रखना है। किसी में ज़्यादा रहेगी, किसी में कम रहेगी। कट ऑफ वाली वीडियो आप जो है कंपटीशन लेवल वाली वीडियो आप प्लेलिस्ट से चेक कर लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। मैं आपको एक आइडिया दे दूँ कहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ रह सकती है, यानी सेफ स्कोर आपका कहाँ पर रहने वाला है। जैसे अब अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आप एडमिशन किस कोर्स में लेना चाहते हैं। जैसे आप BCom में लेना चाहते हैं, या फिर BCom ऑनर्स में लेना चाहते हैं, BA में लेना चाहते हैं, BA पॉलिटिकल में लेना चाहते हैं, तो ये तो चीज़ आपने देख लिया कि किस कोर्स में एडमिशन लेना है, ये तो आपको बता गया। उसके बाद देखना है आपको उस पर्टिकुलर कोर्स में कंपटीशन लेवल कितना है। जैसे आप देखेंगे BA पॉलिटिकल साइंस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। BCom ऑनर्स में देखेंगे उसमें भी नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। BSc मैथमेटिक्स में देखेंगे उसमें भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो अगर जैसे एक एग्जांपल है, मान लीजिए आप SRCC में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो SRCC आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का टॉप कॉलेजेस है। तो इसकी कट ऑफ तो आप ये मान के चलिए जिन बच्चों के CUET में पूरे स्कोर हुए हैं वही कहीं ना कहीं सेफ हैं एडमिशन्स के लिए, ठीक है, लगभग पूरे। यानी कुछ क्वेश्चंस अगर आपके गलत है तो चल जाएगा, 10-5 क्वेश्चन, बस ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं चल सकते। इसकी कट ऑफ आप एक्सपेक्टेड मान के चलिए कि 98 to 100 रहने ही वाली है, ये आपको मान के चलना है। वही अगर हम बात करें सेम अदर कॉलेजेस में, तो अदर कॉलेज में आप जाएंगे तो आप 80 तक भी, अगर आप 80% तक भी मार्क्स सिक्योर कर रहे होंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि CUET में आप देखेंगे पेपर्स जो है, अगर हम बात करें लैंग्वेज पेपर सबसे ज़्यादा ईजी, मेजॉरिटी बच्चे अगर हम कहें 90% बच्चों ने यही कहा है कि लैंग्वेज का पेपर ईजी रहा है। कई बच्चों ने तो ये भी कहा है कि सर पूरे में से पूरे मार्क्स आ रहे हैं, 40 में से 40। तो हम ये तो नहीं मान सकते कि 40 में से 40 आ रहे होंगे, क्योंकि एग्जैक्टली बच्चे कैलकुलेट तो कर लेते, फिर भी एक आध कोई ना कोई गलत हो ही जाता है। वो तो अभी आप आंसर की से अपना मैच कर लेंगे तो आपको पता है। तो ये आप मान के चलिए कि अगर आपका टारगेट टॉप कॉलेजेस है तो कहीं ना कहीं आपको जो है, अगर सब्जेक्ट में बात करें तो 40 क्वेश्चंस आपको पता है सही करने थे, तो 37-38 अगर आपके सही हैं तो आप टॉप कॉलेजेस में हो जाएगा आपका। अब दूसरी बात आती है कि अदर यूनिवर्सिटीज़ की। अब जैसे JNU की कट ऑफ देखेंगे, आप नॉर्मल मान के चलिए अगर आप 90% क्रॉस कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा। वही अगर हम बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ की, तो यहाँ पर भी आप मान के चलिए अगर आप 80 to 85% स्कोर कर रहे हैं तो भी आपका हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर हम बात करें तो अराउंड 80% अगर आप सिक्योर कर रहे हैं तो आपका एडमिशन तो सेफ है, फर्स्ट काउंसलिंग में ही हो जाएगा। और अगर कम भी आए तो आपको परेशान नहीं होना है, आखिरी तक आपका एडमिशन हो ही जाएगा। सारा अपडेट्स आपको वीडियो बना के अपडेट किया ही जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू।